भारत में आपने अक्सर घरों के दरवाजों पर कई तरह के नजर बट्टू टंगे हुए देखे होंगे। कभी न कभी आपने स्वयं के परिवार में भी ऐसी मान्यताओं को करते देखा ही होगा। ऐसे ही कुछ मान्यताएं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रहने वाले राजी जनजाति में भी सामान्य रूप से पाए जाते हैं। एक नजर बट्टू के लिए ज्यादातर नींबू मिर्च, चप्पल, झाड़ू, छोटे मिट्टी के घड़े आदि पारंपरिक चीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन राजी जनजाति के लोग अपने घरों के बाहर दीवारों और छतों पर विशेष प्रकार के कंटीले पेड़ों या लतों को लगाते हैं। उनका मानना है कि नजर बट्टू वस्तुओं की तरह ये कंटीले पेड़ भी उनके परिवार को बुरी नजरों, नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत आदि से बचाता है। राजी जनजाति के लोग वज्रपात के प्रकोप से बचने के लिए घरों के छत पर कैक्टस के पौधे रखते हैं। वहीं एक और अनोखी मान्यता है जिसमें वे अपने परिवार के बच्चों, बुजुर्गों को बाघ जैसे खतरनाक जानवर से सुरक्षित रखने के लिए घर की दीवार पर बैलों की जुआं टांग देते हैं। बताते हैं कि ऐसा करने से बाघ इंसानों के घर नहीं घुसता, क्योंकि बाघ इंसानों के पालतू बैल जैसा बनना नहीं चाहेगा। जोहार, मेरा नाम नेहा बेदिया है और अभी मैंने राजी के विश्वासों के बारे में जो बताया वो अवश्य ही अंधविश्वास का बड़ा हिस्सा लग रहा होगा। लेकिन राजी समुदाय ऐसी आदिम जनजाति है जो इलाके के अन्य समुदायों के मुकाबले काफी पिछड़ी हुई है, जो आज भी ऐसी मान्यताओं को मानती है। आर्थिक और सामाजिक रूप से अत्यंत पिछड़ी यह जनजाति खुद की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर भी नहीं सकती है, सिवाय इन मान्यताओं को आंख मूंद के मानने के। आज की हमारी वीडियो राजी जनजाति पर है, जिसमें उनकी समाज में किसी तरह बने रहने के संघर्ष के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर अन्य को भी ये जानकारियाँ पहुँचाएं। और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल ट्राइबल खबर को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राजी भारत के 75 संरक्षित जनजाति यानी पीवीटीजीज में से एक है। वर्ष 1967 में इसे आदिम जनजाति के तौर पर भारत सरकार द्वारा चिन्हित किया गया था। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मिलाकर 2000 के आसपास है। यह जनजाति मुख्यतः उत्तराखंड के पिथौरा जिले में निवास करती है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अन्य जनजातियों के मुकाबले राजी जनसंख्या और साक्षरता के मामले में सबसे न्यूनतम पर है। इसके साथ ही अन्य की तुलना में आर्थिक और सामाजिक विकास के मामले में भी सबसे दयनीय स्थिति इसी समुदाय की है। राजी जनजाति जंगलों के बीच झोपड़ियों में रहते हैं। कुछ ही लोग हैं जो जंगलों से बाहर लेकिन उससे सटे इलाकों में रहते हैं। वे अपने निवास स्थान को रौतियोड़ा कहते हैं। जंगल में रहने के कारण उन्हें बनरावत, बनराजी, बनमानुस आदि नामों से भी जाना जाता है। उनकी भाषा राजी है, जो केवल समुदाय के अंतर्गत ही प्रयोग किया जाता है। उनकी राजी भाषा चूंकि अन्य समुदायों में नहीं बोली जाती है, वह विचारों के आदान प्रदान में उनकी भाषा न के बराबर इस्तेमाल की जाती है। इसलिए समुदाय के लोग पड़ोसी समुदायों की भाषा सीखने बोलने लगे हैं। राजी जनजाति में सप्ताह के दिनों और गिनती का स्वरूप पृथक है। यह जनजाति आग्नेय वंशीय कोल किरात जातियों के वंशज माने जाते हैं, जो कि प्राचीन काल में पूर्व से मध्य नेपाल तक वास करते थे। बता दें कि मशहूर भारतीय लेखक राहुल सांस्कृत्यायन ने भाषा के आधार पर राजी समुदाय को कोल किरातों से संबंधित माना है। लेकिन राजी समुदाय मुंडा भाषा बोलते हैं, जिसमें स्थानीय भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। बाहरी संपर्क के अनुकूल कुमाऊं और भोटिया भाषा का प्रयोग अधिक किया जाता है। राजी जनजाति की अर्थव्यवस्था काफी बिगड़ी हुई है। वे अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः जंगलों पर ही निर्भर है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम कानून के लागू होने से उनकी जीवन और अधिक कठिन हो गई है। इसके साथ ही जंगली जड़ी बूटियों से खुद का छोटा मोटा इलाज भी करते हैं। परिवार का भरण पोषण के लिए राजी लोग दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, दूसरों के घरों व खेतों में खटते हैं और 2 वक्त की रोटी कमाते हैं। पूर्व में समुदाय के लोगों में मूक या अदृश्य विनिमय का प्रचलन हुआ करता था। इसमें रात के वक्त राजी समुदाय का कोई सदस्य गांव के दूसरे समुदायों के घरों के बाहर लकड़ी या कोई सामान रखाते थे। अगली सुबह रखे गए सामान को दूसरे समुदाय का सदस्य जरूरत के अनुसार ले लेता था और इसके बदले में अनाज, कपड़ा आदि रख देता था।
रात को दोबारा राजी समुदाय का सदस्य उस स्थान पर रखे गए अनाज या कपड़ा को अपने साथ ले आता था। इस तरह बिना बात किए और बिना किसी से मिले वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। राजी जनजातियों में स्वास्थ्य की बड़ी समस्या बनी रहती है। कुपोषण का शिकार होना समुदाय में सामान्य है। इसके अलावा बीमारियों का सही इलाज करवाने में आर्थिक तंगी के कारण असमर्थ है। इलाके का सरकारी अस्पताल गांव से काफी दूर होता है। साथ ही डॉक्टरों के अस्पतालों में भारी कमी होती है। इससे कई लोग उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिलने के कारण जाने गंवा बैठते हैं। छोटी मोटी इलाजों के लिए स्थानीय जड़ी बूटियों का सहारा लेते हैं। वहीं शिक्षा की समस्या भी कुछ इसी प्रकार है। सरकारी स्कूल तो है, लेकिन शिक्षक और सुविधाओं की भारी कमी है। स्कूल भी राजी जनजाति के लिए दूर हो जाते हैं, जो कम ही बच्चे जा पाते हैं। शिक्षा को लेकर समुदाय अब जागरूक हो रही है, लेकिन सुविधाओं के कारण वंचित रह जा रही है। समुदाय को संरक्षित जनजातियों के तौर पर दर्जा मिलने के बाद भी इसके तहत मिलने वाली तमाम सुविधाएं उन तक नहीं पहुंच पाती है। बिजली के तार कई गांवों तक पहुंची जरूर है, लेकिन घरों में एक बल्ब भी नहीं लगवा पाते हैं। पेयजल के लिए नलों की भी व्यवस्था है, पर खराब होने से प्राकृतिक जल स्रोतों पर ही निर्भर है। इन सब से राजी जनजाति के कठिन जीवन का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन शायद ही हम उनकी असल चुनौतियों को समझ सकते हैं। जनजाति की धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो उनके इष्ट देवी देवताओं में बागनाथ, गणनाथ, मलयनाथ, सैम, मल्लिकार्जुन, नंदा देवी आदि प्रमुख है। वहीं त्योहारों में कारक और मकारा संक्रांति इनके मुख्य त्योहार है। समुदाय में उनकी कोई अपनी पारंपरिक राजी गीत नृत्य नहीं है, न ही उन्होंने अपने पारंपरिक पहनावे को वर्तमान में बचाया है। हालांकि महिलाएं गहने पहनने के शौकीन होती है, लेकिन महंगे गहने खरीद नहीं सकती, इसलिए सस्ते बाजारों के मामूली गहने पहनती है और तांबा, लोहा आदि धातुओं के पतले तारों से खुद के लिए बनाती भी है। राजी जनजाति पड़ोसी समुदायों के गीत संगीत से प्रभावित है और उनसे मेलजोल नृत्य को भी अपनाया है। वे मनोरंजन का शौक तो रखते हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण इसके लिए अधिक समय नहीं निकाल पाते हैं। उनका मेहनत मजदूरी में ही दिन पार हो जाता है। जनजाति के विवाह में सांगजांगी और पिंठा प्रथा प्रचलन में है। समुदाय में वधु मूल्य का भी प्रचलन है, जिसमें वर को वधु से शादी कर अपने घर ले जाने के लिए नकद या किसी प्रकार का धन देना होता है। पूर्व में पलायन विवाह भी होते थे, जो अब बहुत कम हो गए हैं। इसमें वर वधु भागकर शादी करते थे। राजी समुदाय में बच्चे के जन्म पर कोई खास समारोह या प्रथा का प्रचलन नहीं है। न ही समुदाय में किसी के मृत्यु पर किसी तरह का क्रिया विधि की जाती है। हालांकि पूर्व में जिस घर में किसी की मृत्यु होती थी, उस घर को त्याग दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में केवल मृत व्यक्ति के नाम का रात को खाना पानी गिराए जाने की 10 दिन की प्रथा देखी जा सकती है। राजनीतिक परिवेश की बात करें तो राजी समुदाय में ग्राम परिषद जैसी किसी तरह की सामाजिक संगठन नहीं है। वे आपराधिक मामलों के लिए न्यायिक कानून व्यवस्था को ही मानते हैं। समुदाय में यदि छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते भी हैं, तो आपस में ही बातचीत कर आसानी से सुलझा लिए जाते हैं। वहीं राजनीति में बड़े स्तर पर समुदाय में यदि किसी की पहुंच रही है, तो वो है गगन सिंह रजवार। वे उत्तराखंड राज्य के पहले विधानसभा चुनाव में राजी जनजाति का प्रथम विधायक चुने गए थे। वर्ष 2002 के बाद वे लगातार दूसरी बार वर्ष 2007 में विधायक बने थे।